उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में, जहां सुबह की शुरुआत सब्जियों की आवाजों और ठेले की खटर-पटर से होती थी, वहीं रहता था रवि, एक सब्जी बेचने वाले का बेटा। हर सुबह 4 बजे जब पूरा शहर नींद में डूबा होता, रवि अपने पिता के साथ मंडी जाता। आलू, प्याज, टमाटर सजाता और फिर ठेला गली-गली धकेलता। उसका पिता अक्सर कहा करता, बेटा, असली इम्तिहान तब होता है जब मुसीबत सामने खड़ी हो और इंसान हार न माने। रवि चुपचाप सुन लेता, लेकिन उसके दिल में एक आग थी। वो सिर्फ सब्जी वाला नहीं बनना चाहता था। वो इंजीनियर बनकर अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहता था। साधारण दुनिया। रवि का घर एक छोटे से कमरे में था। टीन की छत जो आंधी आते ही जोर जोर से हिलने लगती थी। माँ घर संभालती, छोटी बहन सरकारी स्कूल जाती, पानी मोहल्ले की टंकी से लाना पड़ता और बिजली अक्सर चली जाती। लेकिन रवि को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो रात को सड़क की लाइट के नीचे बैठकर उधार की किताबों से पढ़ाई करता। उसका सपना साफ था, कुछ बड़ा करना है। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। इनाम था स्कॉलरशिप, जिससे कॉलेज की पढ़ाई हो सकती थी। रवि की आंखों में चमक आ गई। ये सिर्फ प्रतियोगिता नहीं थी, ये तो उसकी जिंदगी बदलने का मौका था। लेकिन समस्या थी, न तो कंप्यूटर था, न इंटरनेट, न पैसे। पिता ने उदासी से कहा, बेटा, ये सब हमारी औकात से बाहर है, पर अगर तूने ठान लिया है तो मैं भी तेरा साथ दूंगा। यही शब्द रवि के लिए हिम्मत बन गए। इनकार और संदेह। कभी कभी रवि खुद से पूछता, क्या एक सब्जी वाले का बेटा अमीर बच्चों से मुकाबला कर सकता है? उनकी लैपटॉप, कोचिंग, किताबों के सामने उसका क्या होगा? पर जब भी हार मानने का मन करता, उसे अपने पिता के हाथों की मेहनत की लकीरें और माँ की त्याग याद आती। उसने ठान लिया, हार मानना मना है। स्कूल के विज्ञान अध्यापक वर्मा सर ने उसकी लगन देखी। उन्होंने कहा, रवि, हालात कभी इंसान की ताकत को नहीं मापते। तेरे अंदर आग है, मैं बस रास्ता दिखाऊंगा। चलना तुझे खुद होगा। वर्मा सर ने पुराने विज्ञान पत्रिकाएं दीं, कभी साइबर कैफे ले गए और कभी अपनी तनख्वाह से छोटे छोटे सामान खरीद कर दिए। रवि ने बनाना शुरू किया, कचरे से पानी साफ करने की मशीन। प्रतियोगिता का दिन आ गया। रवि अपने मॉडल को अखबार में लपेटकर बस से आया। बाकी बच्चे कारों से आए, चमकदार प्रोजेक्ट्स लेकर। लोग उसे देखकर मुस्कुराए, कुछ तरस से, कुछ ताने से। पर रवि डटा रहा। उसने मंच पर खड़े होकर बताया कि कैसे उसका मॉडल गांवों को सस्ता और साफ पानी दे सकता है। शुरुआत में आवाज कांपी, फिर आत्मविश्वास से भर गई। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे, ये तो जुगाड़ है। लेकिन एक जज ने मुस्कुराकर कहा, लड़के ने सोच अलग की है। हर ताना, हर बाधा ने उसकी हिम्मत और मजबूत की। अंतिम राउंड में लाइव डेमो था। रवि ने नल घुमाया, पर पानी साफ होकर नहीं निकला। उसका दिल बैठ गया। दर्शक फुसफुसाने लगे, अब गया काम से। पल भर को उसे लगा सब खत्म हो गया। लेकिन अचानक उसने अपने अंदर से आवाज सुनी, कभी हार मत मानो। उसने तुरंत पाइप कसकर ठीक किया और फिर से कोशिश की। इस बार साफ पानी निकला। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रवि ने प्रतियोगिता जीत ली, स्कॉलरशिप मिली और अखबार में उसकी तस्वीर छपी। पहली बार सब्जी वाले का बेटा नवाचार का हीरो बन गया। पिता ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तूने हमारी पूरी जिंदगी की मेहनत सफल कर दी। स्कॉलरशिप से रवि शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचा। यहां चुनौतियां और बड़ी थीं। अंग्रेजी में लेक्चर, महंगी किताबें, अमीर सहपाठियों का दबाव। पर रवि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लाइब्रेरी में काम किया, रात रात भर पढ़ा और सपना जिंदा रखा। सालों बाद रवि ने एक स्टार्टअप बनाया, गांवों के लिए सस्ता और टिकाऊ वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। निवेशक हंसते थे, कहते, मार्केट नहीं है। पर रवि वही लड़का था जिसने कभी हार नहीं मानी। सैकड़ों असफलताओं के बाद आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी मशीनें अब हजारों गांवों को साफ पानी दे रही थीं। रवि अपने कस्बे लौटा। अब वह सिर्फ सफल उद्यमी नहीं, बल्कि उम्मीद की मिसाल था। उसने अपने पुराने स्कूल का पुनर्निर्माण किया, बच्चों को इंटरनेट उपलब्ध कराया और स्कॉलरशिप शुरू की। ठेले के पास खड़े होकर उसने बच्चों से कहा, मैं भी एक सब्जी वाले का बेटा था।
सबने कहा था कि मुझसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम सपना देखने की हिम्मत रखते हो और हार नहीं मानते, तो तुम्हें रोकने वाली कोई ताकत नहीं। भीड़ तालियों से गूंज उठी। पिता की आंखें आंसुओं से भर गईं। वह बोले, मेरा बेटा, मेरा हीरो, जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हालात चाहे कितने भी खिलाफ क्यों ना हो, अगर इंसान कभी हार ना माने, तो छोटे से कस्बे का लड़का भी दुनिया बदल सकता है।